दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मछुआरे का बेटा कैसे भारत का सबसे प्रिय राष्ट्रपति बना? कैसे एक छोटे से गांव रामेश्वरम से निकलकर उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष कार्यक्रम और परमाणु शक्ति के जरिए पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। आज हम बात करने वाले हैं उस महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी नेता और हर भारतीय के प्रेरणा स्रोत डॉ. APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें प्यार से पूरा देश मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कहता है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जन्म से लेकर राष्ट्रपति पद तक और उससे आगे उनकी विरासत तक। आइए हम आपको बताते हैं, पूरे विस्तार से शुरू करते हैं। डॉ. APJ अब्दुल कलाम अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिन्हें भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन विज्ञान, शिक्षा, सादगी और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। वे न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे, बल्कि एक ऐसे नेता भी जिन्होंने करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से कस्बे में हुआ। उनका परिवार साधारण था। पिता जैनुलब्दीन एक नाव चालक और मस्जिद के इमाम थे, जबकि माता आशियम्मा गृहिणी थीं। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कलाम 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही उनमें मेहनत और अनुशासन की भावना थी। परिवार की मदद के लिए उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया। इससे उन्होंने कम उम्र में ही जिम्मेदारी निभाने की आदत सीखी। शिक्षा और सपने। कलाम की स्कूली शिक्षा रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। वे गणित और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। उनके अध्यापकों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 1904 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनका रुझान एरोस्पेस इंजीनियरिंग की ओर हुआ। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। MIT में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सपना देखा कि वे एक दिन पायलट बनेंगे। हालांकि एयरफोर्स पायलट चयन में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि सिर्फ 8 स्थान थे। यह असफलता उनके लिए निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन का मोड़ बना लिया और तय किया कि वे वैज्ञानिक के रूप में देश की सेवा करेंगे। करियर की शुरुआत DRDO और ISRO। 1975 में कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ज्वाइन किया। यहाँ उन्होंने होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम किया, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान मिसाइल और रॉकेट तकनीक की ओर गया। 1969 में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में भेजा गया। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLVIT प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। 1968 में इसी रॉकेट से रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। मिसाइल मैन की पहचान। 1980 के दशक में कलाम DRDO लौटे और भारत के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया। इसके तहत उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें विकसित कीं। उनके प्रयासों से भारत की रक्षा क्षमताएं बहुत मजबूत हुईं। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। पोखरण परमाणु परीक्षण 1941 तक। 1952 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और फिर भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बने। इसी दौरान उन्होंने 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षणों पोखरान 3 एरोल का नेतृत्व किया। इन परीक्षणों ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। यह उपलब्धि न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से, बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रपति पद 2002, 2007, 2002 में वैज्ञानिक और ईमानदार छवि के कारण उन्हें सभी दलों का समर्थन मिला और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक चला। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया क्योंकि वे आम जनता, खासकर युवाओं से जुड़कर उनकी समस्याएं सुनते थे। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना था। शिक्षा और युवाओं के लिए योगदान। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे लगातार शिक्षा और युवाओं से जुड़े रहे। उन्होंने IIM शिलांग, अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे कई संस्थानों में पढ़ाया। वे मानते थे कि युवा ही भारत का भविष्य है और उन्हें प्रेरित करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा, Ignited Minds, India 2020, Turning Points,
आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती हैं। दर्शन और व्यक्तित्व। कलाम सादगी और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। वे अविवाहित रहे, पूर्ण शाकाहारी थे और बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वे मानते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। उनका जीवन संदेश था, मेहनत, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं। पुरस्कार और सम्मान। भारत रत्न 1997, पद्म विभूषण 90, पद्म भूषण 1981, 40 से अधिक विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियां। उनके नाम पर कई संस्थान, सड़कें और यहाँ तक कि एक जीवाणु की प्रजाति भी रखी गई है। अंतिम समय और विरासत। 22 जुलाई 2015 को वे IIM शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनका वहीं निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पूरा देश शोक में डूब गया। उन्हें उनके गृहनगर रामेश्वरम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। आज भी उन्हें सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं के मार्गदर्शक और आशा के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को सच किया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण मछुआरे का बेटा भी मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान के बल पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी सोच और दर्शन आज भी हमें प्रेरित करते हैं। बड़े सपने देखो, सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो, अपने देश और समाज की सेवा करो। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। उनकी कहानी हमेशा हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और बड़े सपने देखने से ही सफलता मिलती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कोई नया वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।